आदित्यनाथ बनेंगे देश के अगले प्रधानमंत्री या अमित शाह निकलेंगे इस रेस में आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मेरा नाम है स्नेहा तिवारी और आज चर्चा इसी पे कि देश का अगला प्रधानमंत्री होगा कौन। फिलहाल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, लगातार तीसरी बार इस कुर्सी पर वो काबिज हैं, लेकिन चर्चाएं तेज हो गई हैं कि प्रधानमंत्री कौन होगा नरेंद्र मोदी के बाद, क्योंकि फिलहाल जिस तरीके से देश का माहौल है, बीजेपी लगातार अपना कुनबा बनाए जा रही है, जिस तरीके से एक के बाद एक जीत हासिल कर रही है, बीजेपी का पद और बड़ा होता जा रहा है। यूं ही देश नहीं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी लगातार एक के बाद एक राज्यों में जीत हासिल कर रही है और आम आदमी पार्टी को दिल्ली में शिकस्त देने के बाद वाकई बीजेपी का पद और बड़ा हो जाता है। लेकिन आज चर्चा होगी कि आखिर बीजेपी में ऐसा वो कौन सा नेता है जिसको प्रधानमंत्री की कुर्सी मिलेगी नरेंद्र मोदी के बाद, क्योंकि चर्चाओं में आना शुरू हो चुका है। फिलहाल ये देखिए, ये खबर है, मीडिया रिपोर्ट है, जिसमें पूछा जा रहा है कि पीएम मोदी का उत्तराधिकारी कौन। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ में कड़ी टक्कर है। बता दें, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ को लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी के रूप में देख रहे हैं। जब लोगों से यह सवाल पूछा गया तो लोगों ने जिस तरीके से वोट किया है, किसको वोट किया है, क्या वोट परसेंटेज है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, जब भी बात होती है नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी की, तो उसमें दो नाम जो सबसे पहले निकल कर आते हैं, उसमें अमित शाह निकल कर आते हैं और साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ निकल कर आते हैं। अब जब ये दो नाम निकल कर आ रहे हैं तो इस पर भी चर्चा होनी चाहिए कि आखिर यही दो नाम लोगों की पहली पसंद क्यों बन रहे हैं। सबसे पहले अमित शाह की बात करते हैं। अमित शाह को बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है और यही नहीं, ये भी कहा जाता है कि जिस तरीके से चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, चाहे वो अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव हो, इन तमाम चुनावों में जिस तरीके से बीजेपी अपना कुनबा बढ़ा रही है, जिस तरीके से बीजेपी एक के बाद एक अलग अलग पार्टियों को शिकस्त दे रही है और अलग अलग राज्यों में अपना वर्चस्व कायम कर रही है, उसके पीछे जो नीति है वो अमित शाह की है। अमित शाह को मास्टरमाइंड माना जाता है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहे प्रधानमंत्री की कुर्सी 2014 में पहुंचाने तक की बात हो, चाहे 2019 की बात हो, चाहे अब फिलहाल 2025 में जो चुनाव हुआ उसकी बात की जाए, चाहे 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसकी बात की जाए, ये जो लगातार 3 टर्म में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंचाने का काम है, वर्चस्व, लेकिन साथ ही साथ जो दिमाग, जो नीति इस्तेमाल की जा रही है वो अमित शाह की नीति है और इसीलिए अमित शाह को लोग काफी पसंद करते हैं। कहते हैं कि अमित शाह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगले उत्तराधिकारी हो सकते हैं। और देखिए, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बीजेपी अकेले तो बहुमत नहीं हासिल कर पाई, लेकिन इसके साथ ही उसके बाद जो चुनाव हुए हैं, चाहे वो हरियाणा के चुनाव हो, चाहे वो दिल्ली के चुनाव हो, इन तमाम चुनावों में ये तो साबित कर दिया है कि चाहे लोकसभा में थोड़ा बहुत डाउन हो गए हो, लेकिन वापस बीजेपी ने उस शेर की छलांग लगाई है जो शेर आगे बढ़ने से पहले एक कदम पीछे जाता है। उसी शेर की छलांग लगाते हुए बीजेपी अब आगे बढ़ रही है। जिस रिपोर्ट की मैं बात कर रही थी, ये इंडिया टुडे के मूड ऑफ नेशन सर्वे की मैं बात कर रही थी और इसमें देखिए, जब इन लोगों से पूछा गया कि नरेंद्र मोदी के बाद देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, तो 26.8% लोगों ने अमित शाह को चुना है। जी हाँ, अमित शाह को 26.8% लोगों ने चुना है और इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम आता है, जिसमें 25.3, ये जैसा आप देख सकेंगे 25.3% लोगों ने ये चाहा है कि अगला प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ बने। जो वोट फासला आप देख सकेंगे 1.5% बस पीछे हैं योगी आदित्यनाथ अमित शाह से। और सोचिए, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और ये देश के गृह मंत्री हैं। इतना कम फासला है दोनों के वोट परसेंटेज में, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात साफ हो जाती है कि अगर प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी छोड़ते हैं, अगर प्रधानमंत्री आगे चाहते हैं कि वो एक उम्र के बाद प्रधानमंत्री ना बने रहें या अगले लोकसभा चुनाव में किसी और को वो अपना उत्तराधिकारी चुनते हैं, तो उसमें पहली पसंद जो होगी वो अमित शाह या योगी आदित्यनाथ को ही किया जाएगा। और भी तमाम जो नाम हैं उन पे भी चर्चा करते हैं। अच्छा, योगी आदित्यनाथ की भी बात कर लेते हैं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और काफी दबंग किस्म के मुख्यमंत्री हैं। इन्हें काफी दबंग किस्म के मुख्यमंत्री माना जाता है और कहा जाता है कि जो इनकी बुलडोजर नीति है
वो लोगों को बड़ी पसंद आती है। आज भी जब विदेशों में भी चर्चा होती है कि भैया आपको कैसा मुख्यमंत्री चाहिए, आपको कैसा अपना प्रतिनिधित्व चाहिए, तो वो कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस वाली जो उत्तर प्रदेश की नीति है वही नीति चाहिए, और इसी वजह से विश्व में विख्यात है योगी आदित्यनाथ। इसके बाद आगे किसका नाम आता है, देखिए नितिन गडकरी का नाम आता है। नितिन गडकरी को 14.6% लोगों ने पसंद किया है। नितिन गडकरी परिवहन मंत्री हैं और इन्हें फ्लाईओवर मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है। कहा जाता है कि जिस तरीके से इन्होंने देश के डेवलपमेंट में रोड, साइकिल, रोडवेज का इस्तेमाल किया है, फ्लाईओवर्स का काम किया है, वो वाकई सराहनीय है और इसीलिए इन्हें फ्लाईओवर मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है। इसके बाद राजनाथ सिंह को भी काफी लोग पसंद कर रहे हैं। रक्षा मंत्री रहे राजनाथ सिंह को 5.5% लोग चाहते हैं कि ये अगला प्रधानमंत्री बने। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान को 3.2% लोगों ने वोट दिया है। और इसके साथ ही जब ये भी पूछा गया कि अब तक का सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री कौन है, तो लोगों ने एक मत होकर, मतलब आधे देश ने 50.7%, आधी जो आबादी है उससे ज्यादा लोगों ने ये बोला है कि प्रधानमंत्री ही नरेंद्र मोदी ही सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री हैं अब तक के। और इसके बाद 13.6% लोगों को लगता है कि मनमोहन सिंह जो हैं वो देश के सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री थे। 11.8% लोगों को लगता है कि अटल बिहारी वाजपेयी अच्छे प्रधानमंत्री थे। और इसके साथ ही 10.3% लोगों को लगता है कि इंदिरा गांधी देश की सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री थी। लेकिन चर्चाएं हमारी इस पर नहीं है आज की सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री है कौन, इस पर फिलहाल कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन आज जो चर्चा थी कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद उत्तराधिकारी कौन, जिस तरीके से लोगों ने अपना मूड बताया है, जिस तरीके ने लोगों ने वोट करके ये बताया है कि उनकी पहली पसंद तो अमित शाह ही है और दूसरी पसंद योगी आदित्यनाथ है। लेकिन आगे देखना होगा कि प्रधानमंत्री और जब पूरा शीर्ष नेता बैठेंगे, जब संघ बैठेगा, तो क्या डिसाइड किया जाता है। लोगों का मूड जान लिया है, लेकिन अब पार्टी का मूड क्या होगा, संघ का मूड क्या होगा, इसके लिए आपको करना होगा इंतजार। लेकिन लोगों की पहली पसंद अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए GNP इंडिया।